नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनंत शुक्ला और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम सुन के थक गए हो, परेशान हो गए हो, तब अब आपके लिए एक और नाम सामने निकल के आ रहा है जिसका नाम है बाब अल मंदाब, जो कि वैसे सेम है जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज था, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के कब्जे में है अभी, और वहां पर ईरान जिसको चाहता है वही क्रॉस होता है। सेम यही हाल बाब अल मंदाब में है, जो कि यमन के पास में पड़ता है। और यमन में एक विद्रोही संगठन है जिसका नाम है हूती, और हूती को कंट्रोल ईरान के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाब अल मंदाब है वो ऊपर जाके लाल सागर से जुड़ता है, और लाल सागर से ही आगे जाके एक नहर निकलती है, स्वेज कैनाल, और उसी के रास्ते यूरोप से पूरा पूरा व्यापार होता है। तो अगर हूती विद्रोही जो कि यमन के हैं, उन्होंने किसी भी तरीके से बाब अल मंदाब को, जो बाब अल मंदाब एक स्टेट है, अगर उसको बंद कर दिया या उसके ऊपर अटैक करने लगे, तो यूरोप से सीधा सीधा एशिया का कनेक्शन जो पानी के रास्ते है वो खत्म हो जाएगा, और पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कई ऐसे सामान है जैसे कार हो गए, इलेक्ट्रिक सामान हो गए, और जो भी यूरोप से या यूरोपीय यूनियन से सामान आते हैं उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। तो ये एक और बड़ी घटना हो जाएगी। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अभी तेल और गैस को लेकर लड़ाई चल रही है, उसी तरीके से अगर बाब अल मंदाब में ऐसी कोई घटना होती है तो इलेक्ट्रिक सामान, साथ में एलएनजी जो गैस है उसके दाम ये भी बढ़ना तय हो जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि विश्व एक और बहुत बड़े परेशानी के चपेट में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर ये ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरे देश कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी न्यूज आई थी कि जो हूती विद्रोही हैं जो यमन में हैं, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर और इजराइल के ऊपर हमला किया था। तो अगर ऐसा हो गया तो इजराइल यमन से भी लड़ाई करेगा, ईरान से भी लड़ाई करेगा, और गाजा में भी लड़ाई करेगा। तो ये पूरे विश्व में एक बड़ी टेंशन की बात हो जाएगी। तो अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो मैं आप लोगों को आगे बताता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।